ठीक है। हेलो सत्कारयोग जल्दी जल्दी ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਸਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਗਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि मौसम का समय बरसात का समय फिर भी भैन जी ने अपनी लंबरदार जी वालों उन्हों का इत्थे स्वागत करना वा, पूरे नामधारी इलाके वालों इन्हों का स्वागत करना वा। भैन जी ने हुणे हुणे हुक्म किया है कि ज़्यादा बुलारे ना बोलन, आप सब सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। तो मैं सब तो पहलू सरदार मलकीत सिंह जी खोसा उन्होंने बेनती करांगा कि वो विधिवत भैन जी का इत्थे आया तो स्वागत करन। सरदार मलकीत सिंह जी खोसा। साडे सरसा पार्लीमेंटरी हल्के तो साडी नुमाइंदगी पार्लीमेंट करने वाले भैन शैलजा जी, उन्हां दे नाल संतोष बैनीवाल जी सरसा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, साडे जयपाल लाली जी दोस्त रतीए तो मैडम फोगाट जिहड़े कि महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने सरसा दे, और बहुत सारे साथी अगे ना लिया इन्होंने, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कराँगा। सब तो पहला तो मैं सारे इलाके वालों भैन शैलजा जी का इत्थे आने ते बहुत बहुत स्वागत करता है कि उन्होंने आपकी जनता को संभालिया, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारे इस इलाके वालों संतोष बैनीवाल को भी बहुत बहुत बधाई दिना उन्होंने नवे जिला अध्यक्ष बनाने की, और ये भी नाल भरोसा दवाना है कि आने वाले समय जिले को चलाने वास्ते जिन्ना सहयोग होएगा साडी इस बेल्ट चो इन्हों मिलेगा। साथियों बाकी गल ज़्यादा नहीं मैं कराँगा। अज जिहड़ी मौजूदा सरकार है, एक बड़ा शुरू तो ही फ्रॉम द वेरी फस्ट डे जो रिजल्ट निकले, क्योंकि बीजेपी को पता सी उन्होंने की बेईमानी की है कि उन्होंने पहले एक प्रापेगंडा तैयार कर रखा सीगा कि हरियाणे के कांग्रेस के जो लीडरशिप है उन्होंने आपस की तालमेल सही ना होने करके सरकार चली गई। ये बिल्कुल 100% जो है ना एक बनावटी गल सी, कोई ऐसी गल नहीं सी, लेकिन क्योंकि उन्होंने पता सी उन्होंने की हेराफेरियां कीतियां ने, उस समय के नाल हुण उगड़ रही ने। लेकिन आने वाला समा जोड़ा है वो आंदे काठ की हांडी जी है वो बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ती है। आने वाला समा जोड़ा हरियाणे के वो कांग्रेस का है, लोग भी ये गल जानते हैं तो प्रशासन भी ये गल जानता है, तो इतों तक कि जी हुकूमत पार्टी है वो भी ये गल समझती है कि आने वाला समा जोड़ा है वो कांग्रेस का है। सो असी जोड़े भी साथी इतने वर्कर बैठे हाँ, साढ़े ते सारे वर्करां की जिम्मेवारी है, सानू बहुत अच्छे लीडर मिले ने लीड करने वाले, साडी वर्करां की जिम्मेवारी बनती है कि असी जिहड़ी इस तरह की गलत प्रचार साडे समाज दे विच फैलाया जा रहा है ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਡਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੱਲ ਹੀ
रूम के उत्ते जिहड़ी मतलब कॉटन के उत्ते जिहड़ी बाहरों आउणी अमरीका चों आउंदी सी 11% उस ते एक्साइज ड्यूटी लगी सी, कल ही वो 0% करती है। और लोगों को मूर्ख बनाने वास्ते इत्थों तक कहा गया है, क्योंकि साडे जिहड़ी फसल है इत्थे वो दिसंबर च आउंदी है, 31 दिसंबर तक वो ड्यूटी माफ की है 11%, तो भी उदों तक किसानों तो कोई असर नहीं होना। हुण जिहड़े लोग स्पिनिंग मिल्लां वाले है उन्होंने तो आपका कोटा साल का पहले ही एडवांस ही लैके रख लेना है, वो सारे का सारा जो नुकसान होना तो किसानों नहीं है। और दूजी गल तुहानूं दस दियां, ये तो जे किसान बहुत चौकस होणगे तां बचणगे। वो आंदे भी या टांडे वाली नहीं तो या भांडे वाली नहीं। अज जिथे साडी जिहड़ी हैगी है फॉरन पॉलिसी है ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਛੁਆਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਚੌਕਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ। बहुत बहुत धन्यवाद खोसा से के सरदार दीदार सिंह जी ओलंपियन हरियाणा के पहले ओलंपियन ने, मस्तानगढ़ के प्रबंधक हैं, सदगुरु जी के यहाँ के मुख्तियार आम हैं। थैंक यू मैम। अब सरदार कुलविंदर सिंह जी चेयरमैन पैक्स अमृतसर कला नूं मैं बेनती करांगा वो भी मैडम नूं ने अभी अपॉइंट हुए धन्यवाद मैम, थैंक यू। सुखबाज सिंह जी सरपंच बुढ़ी माड़ी, मैं उन्होंने भी बेनती करा साडे महिला के नवनियुक्त बने सरदार राजिंदर सिंह जी ते नंबरदार गुरदेव सिंह जी नूं जॉइंटली रिक्वेस्ट करांगा कि वो एक शॉल दे के भैन जी का ट्रस्ट वालों और इलाके वालों स्वागत करेंगे। नंबरदार जी आ जाओ। मैं कट जाऊंगा यार, कट के भरा करा मैं कहना कुछ बनना ही नहीं। आज भाजी रजिंदर हो जाओ नेड़े। भाजी अगे आ जाओ थोड़ा जा। सरदार सुखदेव सिंह संधू चैरिटेबल ट्रस्ट ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਕੋਪਲੇ सम्मानित किया गया। धन्यवाद, वेलकम। सरदार गुरदेव सिंह जी नंबरदार हमारे बहुत ही सीनियर रहे हैं मेरे पिताजी के समय से। सरदार राजेंद्र सिंह जी, सरदार मलकीत सिंह जी खोसा हमारे सीनियर नेता, सरदार गुरशरण सिंह जी, सरदार गुरमीत सिंह जी, बहन संतोष बेनीवाल जी, बहन कृष्णा फोगाट जी, जयपाल सिंह जी लाली, संदीप नेहरा जी, गुरनाम सिंह जी जब्बर, राम सिंह जी सोलंकी, सतपाल मेहता जी, आरसी लिम्बा जी, प्रेम शर्मा जी, मलकीत सिंह जी रंधावा, रणधीर सिंह जी धीरा, एडवोकेट गुरदेव सिंह जी बिर्क, दीदार सिंह जी, शिमला देवी जी, हरविंदर सिंह जी, राजेश जादीवाल जी, अन्य सभी सम्मानित साथीगण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मौसम खराब हुआ लेकिन एकदम मौके पे, मुझे याद है उस दिन रात को भी जब हम आए चुनाव के समय, मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी लेट कोई मुझे मिलेगा, सच्ची बात। लेकिन जब इतनी देर रात को 12 बजे भी आए तब भी आपकी यहाँ पर
इतना आपने बढ़िया कार्यक्रम किया और सभी साथी इतनी संख्या में उस दिन रात को चुनाव के दौरान मौजूद थे। आप सबका मैं आज यहाँ श्री जीवन नगर में पहुँचने पर सभी अपने साथियों का, खास तौर से मेरे नामधारी भाइयों का, बुजुर्गों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। आपने एक तरफा मेरा चुनाव उठाया भी, जिताया भी, अपना चुनाव समझा। मैं तो एक दिन मुश्किल से आई थी, थोड़े से 2-3 गांव इधर करके जा पाई, ज़्यादा किया नहीं। लेकिन आपका इतना प्यार मेरे प्रति जो है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और बहुत पुरानी हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी बलबीर सिंह जी के समय से कितने पुराने लोगों का लगाव, प्यार, आपस में भाईचारा, बहुत पुरानी बातें। हम छोटे छोटे थे तब से हम देख रहे हैं। फिर मेरा इतना साथ दिया और अब दोबारा से आप लोगों ने जिस प्रकार से इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर उठाया, ये एक मिसाल है, अपने आप में एक मिसाल है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो यही कहूँगी कि इस वक्त हमको देश की असलियत पहचाननी पड़ेगी। देश की असलियत भी, राज्य की असलियत भी। आज वायदे बहुत बड़े बड़े किए गए और बातें भी बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं कि हमने क्या क्या कर दिया, देश को क्या बना दिया। लेकिन जब गांव में हम जाते हैं, मेरे साथी जाते हैं, मैं जाती हूँ, तो असलियत सामने आ जाती है। कहीं आज के दिन भी पानी की किल्लत है, पीने को पानी नहीं मिलता कितनी जगह। हमारा किसान जिसकी आय दुगनी करने की, आज वो मजबूत नहीं है, वो मजबूर है। किसान को मजबूर बना के रख दिया है। तो अगर किसान और मजदूर ही मजबूर हो जाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा कैसे? अपना ये एरिया तो चावल का, जीरी का एक बोल मानते हैं हम अपना यहाँ पे। अब तो चलो और तरफ भी करने लगे, पहले तो अपने यही था सारा। और इतना मेहनत कश किसान, इतना ज़्यादा आप लोगों ने देश में मिसाल कायम की हुई है। और अपना खास तौर से नामधारी समुदाय हर फील्ड में आगे, चाहे हमारे ओलंपियन हो, चाहे किसानी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, हर चीज़ में आप लोगों ने देश में भी और विदेश में भी देश का नाम ऊंचा किया है। हम चाहते हैं कि अपना पूरा इलाका तरक्की करे। वैसे नामधारी समुदाय में कभी भी मुझे किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कभी कोई कंप्लेंट नहीं की कि हमारा ये, हमारा वो काम अपने आप में खुद कर लेते हैं। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि आप लोग जैसे हमारे यहाँ पे जिस तरह से स्तंभ हो, सभी लोग इस तरह से हो, तो फिर क्या बात। तो आप और फलो फूलो आगे बढ़ें, हमारा पूरा समुदाय, वैसे 36 बिरादरी आगे बढ़े। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आज के दिन जो भाजपा देश में और राज्य में है, उसकी असलियत को आप पहचान के रखो। इम्तिहान तो आता है चुनाव के समय, बीच में जो बात आती है वो हम हैं। आवाज़ उठाने की बात है, संघर्ष करने की बात है। आपके लिए, लोगों के लिए जो भी कुछ बात हो, हम तैयार हैं। मैं हूँ, मेरे साथी तैयार हैं। आपकी आवाज़ बनकर हम लोगों की सेवा करने का आपने जो मौका दिया है, वो सेवा हम करते रहेंगे और सच्चे मन से सेवा करेंगे। ये आप जानते हैं, मेरे पिताजी को भी जानते थे, मुझे भी जानते हैं। सेवा सच्चे मन से होती है। अगर कुछ नहीं हो सकता तो साफ मैं कह सकती हूँ, और आप लोग भी समझते हो मुझे। तो साथियों, आने वाले समय में 4 साल बचे हैं
1 साल निकल गया मेरा। 4 साल में जो भी कुछ हो मेरे लायक, कभी भी कुछ, हमेशा हाजिर हैं। यहाँ पे हमारा दफ्तर भी है स्टेडियम में, तो वहाँ हमारे साथ ही बैठते हैं, तो कुछ भी वहाँ पर हो। लेकिन आप तो मुझे जानते हो, चाहे दिल्ली, चाहे हिसार, चाहे सिरसा, कहीं भी कुछ भी कार्य कभी भी हो तो हमारे हमेशा दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और आइए मिलजुल कर हम आगे काम करें, लोगों की सेवा करें। आप तो वैसे भी सेवा भाव इतना ज़्यादा रखते हो, आपका समुदाय ही सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। और त्याग आप लोगों ने, हमारे समुदाय ने इतना किया है, वो भी एक मिसाल है। चाहे देश की आज़ादी के लिए हो, चाहे मानव सेवा की बात हो, और चाहे आगे बढ़ने की, समाज को आगे बढ़ाने की बात हो, तो आप हमेशा उसमें आगे रहे हैं, अग्रणी रहे हैं। तो आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। खोसा जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि खोसा जी ने हमेशा मेहनत की और पार्टी के लिए इन्होंने योगदान दिया। और चाहे दिन हो रात हो, कई बार मुझे तो लगता है मैं क्या एज का थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन आज भी इनको कोई कह नहीं सकता वैसे। हाँ, है ही नहीं बात, तो पूरे इनका आगे रहते हैं काम में और हमको भी बताते रहते हैं। तो आप सभी लोग फले फूले, मैं यही कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहूँगी कि जो आज के दिन आगे के लिए जो चौकन्ना रहना है, जब हम अपने संविधान की बात करते हैं और देश के हालात की बात करते हैं, तो राहुल जी ने जिस तरह से भाजपा का असली चेहरा दिखाया है, किस तरह से इलेक्शन में क्या किया जाता है, उन्होंने तथ्यों के साथ मीडिया के सामने रखा है और सबने देखा उस बात को। तो आगे के लिए चाहे SIR का मामला है, चाहे अपने वोटों का किस तरह से वोट काट दिए जाते हैं क्या, तो हम सब चौकन्ना रहें, सब देखें कि गलत काम कोई अपने यहाँ ना हो। इस चीज़ के लिए हमने ध्यान रखना है। तो आप सबका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।